एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह, मैरिज, पति पत्नी के बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और किसी भी कुंडली के 7वें स्थान, 7वें के लॉर्ड और 7वें के कारक ग्रह शुक्र से आप ये सब सारी चीज़ें डिटेल मालूम कर सकते हैं। शादी ब्याह, मैरिज, पति या पत्नी के बारे में फुल डिटेल मालूम हो सकता है, राइट। तो उसी से रिलेटेड आज जो सब्जेक्ट है वो है पति की कुंडली, यानी किसी हस्बैंड की कुंडली है तो उस हस्बैंड की कुंडली से के 7वें स्थान से आप पत्नी का रूप रंग, उसका क्या फीचर्स हैं, उसका देखने में कैसी है, उसके गुण क्या हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो पत्नी का रूप रंग और गुण इसको देखने के लिए पति की जो कुंडली है, हस्बैंड की कुंडली, उसके 7वें के लॉर्ड से देखिए। यानी 7वें का लॉर्ड यानी सप्तमेश। तो सप्तमेश कोई ग्रह होगा, तो सप्तमेश जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा, किस राशि में, इसके डिटेल जानने से, स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि पत्नी का रूप रंग, उसके गुण कैसे हैं, राइट। इसके अलावा कुछ अच्छी पत्नी होने के योग आपको बताएंगे और कुछ खराब पत्नी होने के भी योग होते हैं, इसको आपको बताएंगे, राइट। तो पहला टॉपिक है कि पत्नी का रूप रंग और गुण। पत्नी के बारे में आप पति यानी हस्बैंड की कुंडली के 7वें स्थान के लॉर्ड से आप कैसे देखेंगे कि उसकी वाइफ किस तरह की है, देखने में सुंदर है या नहीं सुंदर है, उसके गुण कैसे हैं या अवगुण हैं, इसके बारे में आप डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि सप्तमेश कोई ग्रह होगा, सप्तमेश मान लीजिए सूर्य है, राइट। अगर सप्तमेश यानी 7वें का लॉर्ड सूर्य, इसका मतलब कि 7वें हाउस में जो हस्बैंड की कुंडली, यहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है, तभी इसका लॉर्ड जो है सूर्य होगा। तो सूर्य अगर वो उच्च का है, एग्जैल्टेड किस में होता है, मेष राशि में होता है, तो कुंडली में कहीं मेष राशि में अगर बैठ गया ऐसा सूर्य, या स्वग्रही हो गया, मतलब ये 7वें हाउस में यहीं बैठ गया क्योंकि 5 नंबर राशि यहाँ पर है, तो अगर उच्च का हो जाए, एग्जल्टेड हो जाए 1 नंबर राशि में, या स्वग्रही हो जाए या मित्र ग्रही हो जाए, मित्र ग्रह के घर में बैठ गया, राशि में बैठ गया, और इसके अलावा शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, शुभ नवांश में हो, यानी D9 कुंडली अगर आप इसकी बनाएं, नवमांश कुंडली, तो उसमें किसी शुभ ग्रह के नवांश में बैठा हो तो उसको कहेंगे शुभ नवांश में सूर्य हो गया। तो ऐसी पत्नी जो है फिर अच्छी होगी और वो ओबीडियंट होगी, यानी वो पति का कहना मानने वाली और पति की सेवा करने वाली, उसकी हेल्प करने वाली होगी, राइट। इस तरह की पत्नी होगी। मान लीजिए कि 7वें का लॉर्ड जो है चंद्रमा है, तो चंद्रमा कैसे होगा, यहाँ मतलब 4 नंबर राशि लिखी होगी, कर्क राशि, जिसका स्वामी लॉर्ड चंद्रमा होता है। तो अगर ये 4 नंबर राशि कर्क राशि है तो ये चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा जो है कुंडली में कहीं पर अपनी उच्च राशि में, एग्जैल्टेड राशि क्या होती है इसकी, वृष राशि होती है, टॉरस राशि। तो ये वृष राशि में मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, या अपनी स्वराशि में बैठ गया, मतलब यहीं बैठ गया क्योंकि 4 नंबर राशि यहाँ पर है। तो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, या मित्र ग्रहों की राशि में हो और उस पर शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, या शुक्र के साथ में हो चंद्रमा। ऐसा चंद्रमा जो है वो इसका लॉर्ड बन के, 7वें का लॉर्ड बन के कहीं बैठा है कुंडली में, और साथ में शुक्र बैठ जाए, उस शुक्र के साथ में वो शुभ नवांश में हो, यानी वो चंद्रमा D9 कुंडली में किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, शुभ नवांश में हो, तो ऐसी पत्नी फिर बहुत सुंदर होगी, देखने में बहुत सुंदर होगी और गुणी होगी, उसके तमाम अच्छे गुण होंगे उसमें, और वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड होगी वो, राइट। लेकिन अगर वही चंद्रमा मान लीजिए कि नीच राशि में बैठा है, नीच राशि में किस में होता है, वृश्चिक राशि में, तो अगर कुंडली में कहीं नीच राशि में बैठ गया, वृश्चिक राशि में, या शत्रु ग्रह की राशि में बैठ गया, या अस्त हो गया, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो गई, या पाप नवांश में हो गया, यानी D9 कुंडली, नवमांश कुंडली में चंद्रमा जो है वो किसी पाप ग्रह की राशि में बैठ गया तो पाप नवांश में हो गया, तो ऐसी पत्नी फिर अच्छी नहीं होगी। वो लड़ने भिड़ने वाली, कलेश करने वाली, कर्कशा और इसके अलावा कठोर हृदय वाली होगी, वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगी, उसकी वाणी जो है थोड़ी सी कठोर होगी, और वो बड़ी क्रूएल टाइप की, इस तरह की कठोर हृदय वाली होगी, राइट। मान लीजिए कि सप्तमेश 7वें का लॉर्ड अगर मंगल है, तो मंगल कैसे होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर राशि हो या 8 नंबर राशि होगी, उसका लॉर्ड जो है मंगल बन जाएगा। तो ऐसा मंगल अगर उच्च का हो, उच्च किस में होता है मंगल, 10 नंबर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि, इसमें यहाँ के बैठ जाए 10 नंबर राशि में, या वो स्वग्रही हो जाए। स्वग्रही का मतलब 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में बैठ गया, या अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठ गया, मित्रों की राशि में, या उस पर शुभ ग्रह की युति हो गई, दृष्टि हो गई,
तो और या शुभ नवांश में हो गया, ये वो नवांश कुंडली में D9 कुंडली में वो शुभ ग्रह की राशि में बैठ गया तो कहेंगे कि शुभ नवांश में हो गया। तो ऐसी पत्नी फिर बड़ी बोल्ड, करेजियस, जो मंगल का गुण है उसके में आएगा, यानी बोल्ड होगी, करेजियस होगी, और वो इसके अलावा पतिव्रता होगी और ओबीडियंट होगी, और इसके अलावा पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहेगा। तो ये अगर मंगल अच्छा है कुंडली में और यहाँ सप्तमेश हो रहा है तब इस तरह का गुण होगा। अगर मान लीजिए कि नीच राशि में आ गया, नीच राशि में किस में होगा, वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है, कर्क राशि में कहीं बैठ जाएगा मंगल तो नीच का हो गया, नीच का हो जाए, शत्रु ग्रह की राशि में हो जाए, अस्त हो जाए सूर्य के साथ बैठ के, तो या पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, तो ऐसे केस में वो स्त्री जो है फिर अच्छी नहीं होगी, वो कलह क्लेश करने वाली, कुल्टा होगी, जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाली, वाद विवाद करने वाली, बात बात में लड़ाई झगड़ा करे, और इसके अलावा वो उसके अवैध संबंध भी हो सकते हैं, यानी व्यभिचारिणी भी हो सकती है अगर मंगल खराब है तब। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड अगर बुध है, यानी बुध कैसे होगा, तो अगर यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर राशि लिखी होगी तो वो इसका लॉर्ड जो है बुध हो जाएगा, या तो 3 नंबर हो या 6 नंबर हो। अब ऐसा बुध अगर मान लीजिए कि वो उच्च का हो जाए, उच्च किस में होगा, कन्या राशि में होगा, कन्या राशि में हो जाए या अपनी मिथुन राशि में हो जाए, तो मिथुन या कन्या में स्वग्रही भी होता है और कन्या में उच्च का भी होता है। तो ऐसा अगर बुध जो है वो स्वराशि का हो, उच्च का हो, स्व नवांश में हो, यानी नवांश कुंडली में भी अपनी राशि में बैठ गया, या शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में बुध बहुत अच्छा हो गया कुंडली में। तो सप्तमेश बुध अच्छा होने से उसकी पत्नी, जो हस्बैंड की कुंडली है, उसकी पत्नी जो होगी फिर बहुत सुंदर होगी। कॉम्प्लेक्शन हो सकता है बहुत फेयर ना हो, लेकिन वो उसके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, देखने में अट्रैक्टिव होगी, इंटेलिजेंट होगी, और इसके अलावा बहुत गुणी होगी, उसके अंदर तमाम गुण, आर्ट्स, म्यूज़िक, इन सब में का शौक़ होगा, हंसमुख टाइप की होगी, बहुत बातूनी होगी, और मैरिड लाइफ जो है इनकी हस्बैंड वाइफ की बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अगर वही बुध अगर ये नीच राशि में हो जाए, नीच राशि का मतलब मीन राशि में अगर बैठ जाए, मीन राशि में अगर बुध कहीं बैठ जाएगा मीन राशि में, तो बुध जो है नीच का हो जाएगा, या वो अस्त हो जाए सूर्य के साथ बैठ के, या अपने पाप ग्रहों की राशि में बैठे, पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, मतलब मंगल उस बुध जो है ख़राब हो गया कुंडली में, तो फिर वो पत्नी अच्छी नहीं होगी। ऐसी फिर पत्नी जो है वो पति की इच्छा के विपरीत काम करेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करे, और इवन पति की जान तक ले सकती है अगर ये बुध जो है वो अच्छा नहीं है तब। राइट। मान लीजिए कि ये 7 का लॉर्ड जो है अगर बृहस्पति हो जाए अगर 7 का लॉर्ड अगर बृहस्पति हो जाए और वो अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, बृहस्पति किस में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो कुंडली में कहीं कर्क राशि में बृहस्पति बैठ जाए 7 के लॉर्ड बन के, ये पति की कुंडली आप देख रहे हैं, पति की कुंडली का जो सप्तमेश है बृहस्पति, तो मतलब यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी हो, तो वो अपनी बृहस्पति यहाँ पे कर्क राशि में बैठ गया, मतलब एग्जल्टेड उच्च का हो गया, या स्वराशि का हो जाए, यानी 9 या 12 नंबर राशि में बैठ जाए, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, शुभ नवांश में हो, तो ऐसी उसकी पत्नी जो होगी बहुत ही पढ़ी लिखी ज्ञानी होगी, है ना, वेल एजुकेटेड होगी और वेल मैनर्ड होगी, सिंपल तरीके से रहेगी, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी रहेगी, हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनेगी, हो सकता है कपड़े फटे हों लेकिन वो कपड़े इसके बहुत ही साफ़ सुथरे रहेंगे हमेशा, और रिलीजियस माइंडेड होगी, पतिव्रता होगी, और उसकी संतान अच्छी होगी, पुत्र संतान हो सकती है उसकी, राइट। लेकिन अगर यहाँ 9 या 12 नंबर राशि लिखी, मतलब कि सप्तमेश इसका बृहस्पति है हस्बैंड का, तो ऐसे केस में अगर वो बृहस्पति नीच का हो जाए, नीच का किस में होगा, वो मकर राशि में नीच का होता है, तो मकर राशि में बैठ गया अगर बृहस्पति, या वो शत्रु राशि में बैठ गया, अस्त हो जाए, D9 कुंडली में वो पाप नवांश में हो जाए, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्त्री फिर अच्छी नहीं होगी, वो पति को कष्ट देने वाली होगी, धन का नाश करेगी, और इसके अलावा उसकी संतान भी खराब होगी, राइट। इस तरह से होगा। मान लीजिए कि सप्तमेश जो है यहाँ पे शुक्र हो जाए, सप्तमेश जो है शुक्र हो गया, कैसे होगा, यहाँ 2 नंबर या 7 नंबर राशि हो, हस्बैंड की कुंडली में 2 नंबर या 7 नंबर राशि अगर ये 7th हाउस में है, तो उसका लॉर्ड यानी सप्तमेश होगा, शुक्र हो जाएगा। अब अगर ये शुक्र जो है वो उच्च का हो जाए, एग्जल्टेड मतलब वो मीन राशि में बैठ जाए, मीन राशि में बैठेगा तो शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो या अपनी स्वराशि में बैठ जाए, मतलब 2 नंबर या 7 नंबर में बैठ जाए, अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठ जाए, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि बड़ा अच्छा हो, तो ऐसे केस में फिर वो उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, और वो पतिव्रता होगी, बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता का कारक है।
तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो उसकी स्त्री बहुत सुंदर होगी, और इसके अलावा पतिव्रता होगी, पति की हेल्प करने वाली होगी, और पति को वो हेल्प करके उसको उसका भाग्योदय करने वाली होगी। यानी पति जो हस्बैंड है उसको पत्नी की वजह से वो धन की प्राप्ति भी हो सकती है, राइट। लेकिन अगर वो शुक्र यहाँ पर वीक हो जाए, वीक का मतलब कि नीच का हो गया, मान लीजिए कि अगर वो कन्या राशि में बैठ गया शुक्र तो नीच का हो गया। अगर यही शुक्र सप्तमेश होके यहाँ पर नीच का हो गया, यानी कन्या राशि में बैठ गया, या वो अस्त हो जाए, या पाप ग्रहों की राशि में बैठ जाए, शत्रु ग्रह की राशि में बैठ जाए, पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, तो फिर ऐसी स्त्री उसकी पत्नी अच्छी नहीं होगी, और उस हस्बैंड की पत्नी जो है कुल्टा जिसको कहते हैं, या व्यभिचारिणी, यानी वो उसके अवैध संबंध हो सकते हैं, और पति की इच्छा के विपरीत काम करेगी, जो कहेगा वो कहना ही नहीं मानेगी, उसका उल्टा ही काम करेगी। इस तरह की पत्नी होगी। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड अगर यहाँ शनि हो जाए, तो 7th का लॉर्ड शनि कैसे होंगे, जब यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर राशि होगी तो इसका लॉर्ड जो है शनि हो जाएगा। तो शनि अगर वो उच्च के हो जाए, उच्च का मतलब तुला राशि में हो गए, तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो ये तुला राशि में अगर बैठ गए तो शनि उच्च के एग्जल्टेड हो गए, या अपनी राशि यानी 10 नंबर या 11 नंबर राशि में बैठ जाएं, या वो उन पे शुभ ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, शुभ नवांश में हो, हर तरह से अगर अच्छे हों, तो ऐसे केस में फिर वो लेडी जो है, उसकी वाइफ जो है बड़ी विनम्र स्वभाव की होगी, उसका वो वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड होगी, और बहुत मेहनती होगी। शनि का कैरेक्टर है कि वो बहुत मेहनत करवाते हैं, तो ऐसी स्त्री जो है उसकी मेहनत करने वाली होगी, और वो रिलीजियस माइंडेड होगी, राइट। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ पर सप्तमेश तो हैं लेकिन वो खराब हो गए, यानी वो अपनी नीच राशि में हो गए, नीच राशि इनकी मेष राशि है, तो मेष राशि में कहीं शनि बैठ गए मतलब नीच के हो गए, या शत्रु राशि में कहीं बैठ गए, या वो उन पे पाप ग्रहों की युति हो गई, दृष्टि हो गई, और या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, तो ऐसे केस में शनि खराब हो गए। अब सप्तमेश खराब हो जाने से उसकी वाइफ भी अच्छी नहीं होगी, फिर क्या होगी, फिर वो दुष्ट प्रकृति की होगी, वो उसका नेचर जो है दुष्टता वाला होगा, और वो क्रूर होगी, उल्टा होगी, मैरिड लाइफ को चौपट कर देगी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा, और हस्बैंड वाइफ में नहीं पटेगी, दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहेंगे, ये प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि यहाँ 7th हाउस में राहु या केतु बैठ जाएं, क्योंकि राहु या केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, तो ये सप्तमेश नहीं बन सकते। तो यहाँ पर अगर बैठ ही जाएं, राहु बैठें या केतु बैठ जाएं, तो और उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो मैरिड लाइफ को ख़राब कर देंगे, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले होते हैं। हस्बैंड वाइफ को वो अलग करने की कोशिश करेंगे, ये पूरा जोर लगा देंगे कि हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट करा दो, दोनों में के विचार नहीं मिलेंगे, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेंगे, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाएगी, ये प्रॉब्लम। या यहाँ पर 7th का लॉर्ड सप्तमेश है, तो इस हस्बैंड की जो हस्बैंड है, इसकी वाइफ जो है उसको तमाम रोग होंगे, रोग में यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, ओवरी है, या मेंसेस से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, राइट। उसको स्किन डिसीज़ हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे होगी अगर राहु या केतु बैठ जाए, राइट। तो ये आपको बताया कि 7th हाउस के लॉर्ड या अगर राहु केतु यहाँ बैठे तब क्या होगा। उसकी ये हस्बैंड की कुंडली है, उसके 7th हाउस के लॉर्ड से आप पता कर सकते हैं कि उसकी वाइफ किस तरह की होगी। अब ये जो सेकंड टॉपिक है वो अच्छी पत्नी के योग, अगर उस हस्बैंड की वाइफ अच्छी है तो क्या योग हो सकते हैं। कुछ योग बताते हैं आपको कि ये हस्बैंड की वाइफ को हस्बैंड की कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि उसकी वाइफ अच्छी होगी। तो अगर 7th हाउस में 7th का लॉर्ड यानी बुध, 7th का लॉर्ड बुध बने, मतलब यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर राशि हो, तो हस्बैंड की कुंडली के 7th हाउस का जो लॉर्ड है यानी सप्तमेश वो बुध हो, तो और बुध अच्छा हो यानी एग्जल्टेड हो, स्वराशि का हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, तो उसकी वाइफ जो होगी बड़ी रिलीजियस माइंडेड होगी और पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहेगा, इनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। वो स्त्री जो है सुंदर भी होगी, अट्रैक्टिव होगी, उसके फीचर्स बड़े शार्प फीचर्स होंगे, हंसमुख और बड़ी लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी होगी वो। हस्बैंड की कुंडली में मान लीजिए 7th हाउस में सिंह राशि है, राइट। सिंह राशि मतलब सूर्य की राशि हो गई, तो सिंह राशि यहाँ पर हो 5 नंबर, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो पत्नी जो है वो सर्वगुण संपन्न होगी, यानी उसके बहुत सारे गुण होंगे, बहुत अच्छी पत्नी होगी। लेकिन वो स्वभाव की ज़रूर तेज होगी, क्योंकि सूर्य का अपना गुण है, तो स्वभाव की ज़रूर तेज होगी, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं, वो हर तरह से बहुत अच्छी लेडी होगी। पति के 7th हाउस में, 7th हाउस में मान लीजिए बृहस्पति आ जाए, तो ऐसी स्त्री जो है रिलीजियस माइंडेड, वो सुंदर होगी, गुणी होगी,
सिंपल लिविंग होगी, उसके बच्चे अच्छे होंगे, और इसके अलावा वो ये जो है वो रिलीजियस माइंडेड और पतिव्रता होगी, राइट। और पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहेगा अगर बृहस्पति बैठते हैं तो। अगर 7th हाउस में शुक्र बैठ जाए, 7th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो पत्नी बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता के कारक हैं। तो पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, वेल बिहेव, वेल मैनर्ड, और आर्ट, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों का उसको शौक़ होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड और हस्बैंड को के साथ प्रेम करने वाली होगी। हस्बैंड वाइफ में की मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होगी। अगर मान लीजिए कि पति का के सप्तमेश या शुक्र को, पति का सप्तमेश यानी 7th का लॉर्ड कोई ग्रह हो, और या शुक्र हो जो 7th का कारक है, तो सप्तमेश या शुक्र को अगर बुध या बृहस्पति पे की दृष्टि हो जाए, यानी 7th का जो लॉर्ड है इसके ऊपर या शुक्र के ऊपर अगर बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो पत्नी बड़ी योग्य होगी, वो बड़ी सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर, चरित्रवान और पतिव्रता, इस तरह की लेडी होगी, राइट। और मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होगी। अब ये बताते हैं आपको खराब पत्नी के कुछ योग हैं। खराब पत्नी मतलब वो हस्बैंड की कुंडली है, इसको आप देख के बता सकते हैं कि उसकी पत्नी अच्छी नहीं होगी। तो पति की कुंडली में अगर ये लग्न इसका, पति का, हस्बैंड का, अगर 4 नंबर यानी कर्क लग्न, 5 नंबर यानी सिंह लग्न, मकर लग्न यानी 10 नंबर की लग्न हो, या 11 नंबर कुंभ लग्न हो, तो ऐसे हस्बैंड को उसकी वाइफ जो है उसके मन मुताबिक नहीं मिलती, राइट। अगर हस्बैंड की कुंडली में 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की लग्न है, तो उसकी वाइफ अच्छी नहीं होती, वो अपनी वाइफ को लाइक नहीं करता, उसको मनचाही स्त्री नहीं मिलती, राइट। अगर पति की कुंडली में यहाँ 7th हाउस में सूर्य बैठ जाए, पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, सूर्य अच्छा ना हो, डिग्री वाइज अच्छा ना हो, तो उसको भी ऐसे हस्बैंड को फिर पत्नी जो है मन मुताबिक नहीं मिलती, और दोनों में आपस में बनती ही नहीं, क्योंकि सूर्य में सेपरेटिव टेंडेंसी है, वो हस्बैंड वाइफ को अलग करेंगे, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, अलग अलग रहेंगे, और ये ज़्यादा ख़राब हो तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाएगी, राइट। अगर पति के हस्बैंड की कुंडली में 7th हाउस में या शनि बैठ जाए मान लीजिए, तो शनि बैठने से क्या होगा, और पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ये लेडी जो है, इसकी वाइफ जो है सुंदर नहीं होगी, शनि के बैठने से सुंदर नहीं होगी, कोई जलने का, कटने का कोई निशान होगा, वो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा, बात करने में बड़ी रफ़ होगी, और कर्कशा और कलह क्लेश करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, इस तरह की लेडी होगी, राइट। 7 पति के यानी हस्बैंड की कुंडली है, उसके 7th हाउस में अगर यहाँ चंद्र, मंगल और शुक्र अगर 3 ग्रह बैठ जाएं, तो उसकी पत्नी के इल्लीगल रिलेशंस हो सकते हैं। इसको फिर से बताते हैं, अगर हस्बैंड की कुंडली है, उसके 7th हाउस में अगर यहाँ पे चंद्रमा, मंगल एंड शुक्र 3 ग्रह बैठ जाएं, तो उसकी पत्नी उसकी वाइफ के इल्लीगल रिलेशंस हो सकते हैं, अवैध संबंध हो सकते हैं, राइट। इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि हस्बैंड की कुंडली, इसका 7th का लॉर्ड जो सप्तमेश है, वो सूर्य या चंद्रमा हो, सूर्य या चंद्रमा हो, उसके ऊपर पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, सूर्य चंद्रमा मतलब यहाँ 5 नंबर राशि हो या 4 नंबर राशि हो, तो यह सूर्य या चंद्रमा इसके सप्तमेश बनेंगे, 7th के लॉर्ड बनेंगे, उस पर पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो स्त्री बड़ी झगड़ालू टाइप की होगी, लड़ाई झगड़ा करने वाली, वाद विवाद करने वाली, और हर समय कलह क्लेश करने वाली, इस तरह की लेडी होगी, राइट। अगर 7th का लॉर्ड, ये 7th का लॉर्ड हस्बैंड की कुंडली है, देखिए हस्बैंड की कुंडली में 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश, वो 4th हाउस या 10th हाउस में बैठ जाए, यानी 7th का लॉर्ड कहाँ बैठा, 4th में, या 7th का लॉर्ड बैठा 10th हाउस में, तो ऐसी वाइफ फिर वो मतलब बड़ी बोल्ड टाइप की होती है, वो हस्बैंड के कंट्रोल में नहीं रहती। वो हस्बैंड चाहता है कुछ अपनी बात कहना, वो बात सुनेगी नहीं, उसकी बात को अनसुनी करेगी, या उसके कंट्रोल में ही नहीं रहती वो लेडी, इस तरह की लेडी होती है। तो ये आपको बताया खराब पत्नी के योग। तो इसमें आज जो टॉपिक था, एक तो पत्नी का रूप, रंग और गुण 7th हाउस के लॉर्ड से कैसे देखते हैं, अच्छी पत्नी के कुछ योग बताए, हस्बैंड की कुंडली से आप देख सकते हैं, या हस्बैंड की कुंडली से आप खराब पत्नी के भी योग कुछ देख सकते हैं। इसको आज आपको बताया, तो कितना इंटरेस्टिंग, कितना बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।